करेंगे योगी आदित्यनाथ की। योगी ने विधानसभा में साफ साफ मैसेज दे दिया। योगी ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, शंकराचार्य बनने के लिए तब त्याग और समर्पण लगता है। योगी ने यह बात ऐसी जगह कही जहां से मैसेज पूरे देश में गया है। विधानसभा में खड़े होकर योगी ने हुंकार भरी। सनातन का मतलब योगी ने समझाया। योगी ने क्या क्या कहा आपको डिटेल में बताते हैं। योगी ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, यहां तक कि मैं भी कानून से ऊपर नहीं हूं। माघ मेले में जो मुद्दा नहीं था उसे जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। क्या कोई भी सीएम का बोर्ड लगाकर घूम सकता है? उन्होंने कहा कि सभी का एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है। यह पहली बार था जब योगी आदित्यनाथ ने अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर सीधे तौर पर पलटवार किया। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने सनातन को बदनाम करने वालों को ललकारा। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाता हूं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। योगी ने सनातन के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों को क्या नसीहत दी? हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। अविमुक्तेश्वरानंद के साथ माघ मेले में क्या हुआ था? माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। सनातन धर्म में शंकराचार्य का मतलब क्या है? हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू आस्था क्या है? सनातन का मतलब क्या है? शंकराचार्य होने पर जिम्मेदारी क्या होती है? ये बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताई। जब योगी बोल रहे थे तब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, कोई पब्लिक रैली भी नहीं थी। ये बात यूपी के विधानसभा में कही गई है। योगी सदन में दहाड़ रहे थे, पूरा देश सुन रहा था। योगी ने विधानसभा से एक एक डिटेल बताई। सनातन का चोला ओढ़कर धर्म को बदनाम करने वालों को नसीहत दी। कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। विधानसभा में कही गई बातें रिकॉर्ड होती है, एक एक पॉइंट नोट होता है। योगी ने ये बात उसी विधानसभा से कही। 18 जनवरी को माघ मेले में क्या हुआ था ये सबने देखा। किस तरह से जानबूझकर व्यवस्था खराब करने की कोशिश हुई, इसकी तस्वीर साफ साफ दिखी। मौनी अमावस्या पर अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान करने जा रहे थे। भीड़ ज्यादा थी, पुलिस ने रोका, पैदल जाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन पालकी में जाने की जिद होती रही। हालात इतने बिगड़े कि भगदड़ भी हो सकती थी। हंगामा जमकर हुआ। अगर माघ मेले में भगदड़ मचती तो सवाल यूपी के पुलिस प्रशासन से भी पूछा जाता और योगी आदित्यनाथ से भी। माघ मेले में व्यवस्था खराब ना हो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। योगी ने विधानसभा से 18 जनवरी को हुए पूरे वाक्य को बताया। क्या हुआ था, क्या हो सकता था, आप भी सुन लीजिए। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों वहां पर गेट है जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके। उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। योगी ने अविमुक्तेश्वरानंद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात किसके लिए कही गई है सब जानते हैं।
माघ मेले में पालकी में बैठकर संगम जाने की अवि मुक्तेश्वरानंद की जिद भगदड़ करा सकती थी। योगी खुद एक सनातनी हैं, मुख्यमंत्री के साथ गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, सनातन की परंपरा को मानते हैं और निभाते भी हैं। और जब बात शंकराचार्य के नाम और पद की आती है तो योगी खुद झुक जाते हैं। वो जानते हैं कि शंकराचार्य का मतलब क्या होता है, लेकिन जब कोई शंकराचार्य के नाम पर सनातन को बदनाम करे तो योगी जवाब देने से भी नहीं चूकते। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और देश का कानून सबके लिए बराबर है। ये बात हर कोई जानता है, लेकिन जो खुद को कानून से ऊपर मानते हैं उनके लिए ये योगी की नसीहत भी है और चेतावनी भी। अवि मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर विवाद है। 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अवि मुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक और छत्र पंवर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। मामला अभी भी कोर्ट में है। हालांकि अवि मुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य बताते हैं। योगी ने शंकराचार्य का मतलब तो बताया ही, इसके साथ ही शंकराचार्य कौन होगा, क्या पद्धति है, ये भी बता दिया। जगत गुरु शंकराचार्य ने देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिष पीठ की स्थापना, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी। 4 पीठों के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब के अपने मंत्र हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मंत्र, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। योगी ने विधानसभा में जो बातें कही वो क्लियर कट मैसेज है। योगी पहले भी सनातन को बदनाम करने वालों को चेता चुके हैं। 22 जनवरी को भी योगी ने तमाम कालनेमी का जिक्र किया था जो सनातन को बदनाम कर रहे थे। योगी का संदेश साफ है, जो भी सनातन को बदनाम करेगा उसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर ये बातें ऐसे ही नहीं कही। सच में कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं। कई लोगों पर ऐसे संगीन आरोप लगे हैं जिससे सनातन की आस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि अवि मुक्तेश्वरानंद के शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया जाता था। उन्होंने इसे गुरुकुल की आड़ में कुकर्म करार दिया है। इस मामले में 8 फरवरी 2026 को प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने कोर्ट रूम खाली कराया और जज ने बच्चों के बयान सुने। कमरे में सिर्फ दोनों पक्षों के वकील ही बचे थे जब यह सुनवाई हो रही थी। इसके बाद बच्चों को कोर्ट रूम में लाया गया था। बच्चों ने जज के सामने अपने साथ हुए शोषण की कहानी सुनाई है। ये सारे बयान बंद कोर्ट रूम के अंदर हुए हैं। इन बयानों को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने बच्चों के यौन शोषण मामले में फैसला रिजर्व कर लिया है। यानी अवि मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अभी बढ़ सकती हैं या फिर भविष्य में बढ़ने वाली हैं। और आशुतोष महाराज खुद ही इस केस के वकील हैं। वो क्या कह रहे हैं उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। इतनी गंदी घटना इन्होंने किया है, बच्चों का जीवन बर्बाद किया। मैंने न्यायालय ने मैं सारी बात सुनी है और हमने बस एक ही निवेदन किया है कि अब आपके अलावा हमारा कोई भगवान नहीं है। आप हमारे न्यायमूर्ति हैं, हमारा मुकदमा दर्ज कराकर इन बालकों का जीवन बचाएं।
ये लोग हत्या भी करा रहे हैं, हमारी पूरी योजना बना रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है, जो कमिश्नर साहब से जांच के आदेश हुए थे उसमें संपूर्ण तथ्य सामने आ गए हैं कि इन्होंने वहाँ कुकर्म करते थे, आश्रमों में करते थे। इतना ही नहीं, माँ गंगा की गोद में इन्होंने इतना गंदा काम किया छोटे छोटे बच्चों से। मैं नहीं कह सकता आज आपके सामने भी कितना घिनौना कार्य। इतने गंदे लोग संत नहीं हो सकते, इनको जेल में लाना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से इन आरोपों को झूठा बताया जा रहा है। उन्होंने इसे साजिश बताया है। अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि ये तमाम जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं ये झूठे हैं। उनके खिलाफ कुछ लोग नाराज हैं और इसलिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट वाराणसी आश्रम से दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत इस समय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम के देखिए सामने खड़ा है, जहां पर हर दिन वो रहते हैं और इस समय फिलहाल मौन अवस्था में है। और यहीं पर देखिए लोग अब मिलने के लिए यहाँ पर उनसे पहुँचते हैं। ये देखिए केदार घाट इसे कहा जाता है और उन्हीं का ये आश्रम है। तमाम जो संत समाज के लोग हैं यहाँ पर उनसे मुलाकात के लिए पहुँचते हैं, लेकिन आज के दिन उन्होंने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। जब हमने उनसे सवाल करना चाहा सीएम योगी के शंकराचार्य वाले बयान को लेकर, जो उन्होंने सदन में जिक्र किया कि शंकराचार्य लिखने वाला आगे कोई भी व्यक्ति जो है वातावरण खराब नहीं कर सकता, कोई भी नाम के आगे नहीं लिख सकता, तमाम तरह की बातें। और सदन में अखिलेश यादव से तीखी नोकझोंक भी देखी गई सीएम योगी के साथ। ये नहीं, कई सारे आरोप भी इस समय शंकराचार्य पर लगे, जिस पर वो इस समय सफाई भी दे रहे हैं। चाहे हम बात करें यौन शोषण को लेकर, जो आश्रम में तमाम देखिए यहाँ पर बच्चे रहते हैं जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी ने कल के दिन जिस तरह से कोर्ट में जब वो गए थे, वहाँ पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो भी बच्चे आश्रम में रहते हैं उनके साथ देखिए कुकर्म किए जाते हैं, उनके साथ शोषण किया जाता है। इस पर हालांकि देखिए सुनवाई का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस समय शंकराचार्य जिन्होंने जिक्र किया कि जो प्रदेश में मौजूदा सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, गौ माता की रक्षा के लिए और उनकी देखिए हिफाजत के लिए हम कुछ भी करेंगे और उनके लिए कड़े कानून यहाँ पर बनने चाहिए। एक बार मैं आपको आश्रम की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखा दूँ, जहाँ पर देखिए रहते हैं इस समय विश्राम कर रहे हैं शंकराचार्य। और अब लगभग शाम के 5-6 बजे फिर एक बार वो भक्तों से मुलाकात करेंगे। ये प्रक्रिया हर दिन चलती रहती है, लेकिन आज के दिन उन्होंने बात करने से ना जाने क्यों इनकार किया। मीडिया कर्मियों के सामने हालांकि वो खुलकर अपनी बातें तो रख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिससे वो इस समय किनारा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो उमेश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।